Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। मैं चाहता हूं आज आप जानते होंगे आज होली स्पिरिट के ऊपर आज टीचिंग है। लेकिन मैं उस टीचिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और प्लीज सामने देखें, फोन अंदर रख दीजिए और स्ट्रेट बैठिए एंड प्लीज एक ओपन हार्ट के साथ बैठिए कुछ नया लर्न करने के लिए। बिकॉज आप जानते होंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको एक्सेप्ट करने में हमें बहुत प्रॉब्लम भी होती है कभी कभी। मार्टिन ल्यूथर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, एक सच्चे व्यक्ति का आदर सदैव उसके मरने के बाद ही होता है। दिस इज अ कोट। बहुत बार ऐसा होता है जो व्यक्ति आपके सामने एक सच्चाई से भरी हुई जिंदगी जीता है, बाइबल कहती है बहुतों का आदर जो है ना वो एक्चुअली उनके मरने के बाद होता है। पहले हम सोचते थे कि वो एक हेरेटिक पर्सन है, लेकिन आज हम जानते हैं कि अगर वो बंदा स्टैंड नहीं लेता तो आज शायद हम सब कहीं और होते। जब भी आप कुछ न्यू लर्न कर रहे हैं, ओपन हार्ट के साथ बैठिए कि यस पास्टर, आई एम रेडी फॉर करेक्शन, आई एम रेडी फॉर इंकरेजमेंट, आई एम रेडी ब्रदर फॉर एक्सोल्टेशन, जो भी कुछ प्रभु आपको देता है। ठीक है, आइए सब सामने देखिए। पवित्र आत्मा की एक सबसे मुख्य सेवकाई जो आपके इनसाइड है, जो वो काम आपके अंदर दिन रात करने की कोशिश करता है, वो ये है, चाहे लोग आपके साथ कैसा भी बर्ताव करें, लेकिन आप सबके साथ रिस्पेक्टफुली चले। मैं जानता हूं इन दिनों में ये चीजें बड़ी बेवकूफ सी लगती हैं हमें। कई लोगों ने ऐसे कोट सुने हैं, इतना अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हारे फायदे को उठाएं, इतने नम्र मत बनो कि कोई तुम्हें दबा दे। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, कोई आपको नहीं दबा सकता क्योंकि परमेश्वर का हाथ आप पर है। ये चीजें हैं ना, अपने मेमोरी में से डिलीट कर दीजिए। कुछ भी नहीं है ऐसा। एक व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा कर रहा है एक व्यक्ति को। इससे भी बड़ा मिरेकल ये है कि एक व्यक्ति के साथ हर तरह की बुरी चीजें हुई हैं, बट स्टिल वो सबके लिए पॉजिटिव हो। ये पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है। ट्रस्ट मी। आज प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को थोड़े वचन याद होते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन कोई इस लेवल पे पहुंचने की आज बहुत कम लोग कोशिश करते हैं जहां पर वो एक ऐसी जिंदगी में आ सके जहां पर वो किसी के साथ भी, चाहे वर्स से वर्स उनके साथ किया जाए, बट स्टिल वो उनको फॉरगिव करे और वो उनसे प्यार करे। अगर आप यीशु को देखें तो उसकी जिंदगी ऐसी ही थी। हालेलुया। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री हैं, बट मैं फुल्ली कन्विंस हूं। क्या होता है ना कि हम बहुत हद तक वरदानों को, गिफ्ट्स को बहुत ग्लोरी देते हैं। अगर मैं आपके ऊपर प्रोफेसी करूंगा ना तो शायद आप इंप्रेस हो जाओगे मुझ पे कि पास्टर प्रोफेसी भी करते हैं। लेकिन अगर आपने मुझे कभी हर्ट किया और मैं आपको
ऑन द स्पॉट माफ कर दूं, शायद ये चीज इतनी ग्लोरीफाई नहीं होती है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही हम गिफ्ट्स पे बहुत इंप्रेस होते हैं। आप जानते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि यीशु ने एक 4 दिन के व्यक्ति को जिंदा किया। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसने क्रूस पे कीले थे उसके हाथ में, उसे फिर भी सबको माफ किया। दैट इज ऑसम। आप भी जानते हैं, किसी को फॉरगिव करना एक्चुअली इजी नहीं होता। ये एक डिसीजन होता है। आपका हृदय हमेशा तैयार नहीं रहता है लोगों को माफ करने में, लेकिन ये आपकी इच्छा होती है। नहीं, मुझे ये टीचिंग नहीं मिली है। एंड यू नो, राइट करना और राइचसनेस से प्यार करने में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ लोग राइट करते हैं बट उससे प्यार नहीं करते। करते हैं यार, करना पड़ेगा ना, क्या करूं। लेकिन होली स्पिरिट है ना, राइट चलने से पहले वो आपको राइचसनेस से प्यार करना सिखाता है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। मैंने आज सोचा होली स्पिरिट, मैंने आज डायरेक्टली होली स्पिरिट से बात की। आज मैं जब अपने कमरे में आया, मैंने कहा पवित्र आत्मा बहुत धन्यवाद, आप सदैव मेरे साथ रहते हैं, पर आज आप मुझे डायरेक्टली कुछ बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं इन दिनों में सबसे अधिक। पवित्र आत्मा ने कहा, मेरी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री ये है कि मैं एक पर्सन को ऐसे बनाऊं, चाहे उसे कितना भी हर्ट किया जाए, बट वो सबके लिए ऑनरेबल है, वो सबका आदर करता है, वो सबकी इज्जत करता है, वो पीठ के पीछे भी किसी के लिए कुछ नहीं बोलता। आइए सामने देखिए सब। हालेलुया। कहिए पास वाले को, क्या आप समर्पित हैं? कुछ डोंट सेटिस्फाइड, आई एम स्पीकिंग इन टंग्स ब्रदर। इतना संतुष्ट मत हो जाइए बस मैं अन्य भाषा में बोलती हूं या बोलता हूं, या ये भी इतना भी संतुष्ट मत हो जाइए जब आप देखते हैं कि आप अपने हाथों को उठाते हैं, प्रभु आपको छू रहे हैं। इससे भी संतुष्ट मत हो जाइए कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे रेवलेशंस हैं। कम टू द प्लेस जहां पर आप एक ऐसे व्यक्ति बने पवित्र आत्मा की मदद से कि आपके लिए आपके अंदर किसी के लिए हेट आ ही नहीं सकता। कम टू द प्लेस। अगर मैं आपको यह स्टैंडर्ड शो नहीं करूंगा ना, तो आप कभी इस स्टैंडर्ड तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। मुझे मैं एक बार वंस आई वॉज इन गुजरात। सो पास्टर ने मेरे से पूछा, पास्टर आप क्या प्रीच करोगे हमारे चर्च में? तो मैंने उनको वो लिस्ट बता दी, ये 4 मैसेजेस हैं। उन्होंने बोला, पास्टर हमारे लोग हैं ना इतने पुराने नहीं हैं, अभी 2 साल ही हुए हैं। मैंने कहा 2 साल पहले लोग नए होते? बोला नहीं पास्टर। मैंने कहा ब्रदर, लोगों को छलांग मारना सिखाओ, उनको टीच करो, उनका एक लेवल है। अगर आप लोगों को किंडरगार्टन में रखोगे, कितने लोग खुश हैं केजी में? पापों की क्षमा, कोई मुझे उत्साहित करे, बस ये किंडरगार्टन लेसन है। अगर आज भी आपको रोज पाप करते हैं, रोज माफी मांगते हैं, रोज पाप करते हैं, रोज माफी मांगते हैं, और आप निराश होते हैं और तब तक इनकरेज नहीं होते हैं जब तक आप चर्च ना आए या कोई आपसे बात ना करे, यू आर इन अ किंडरगार्टन। किंडरगार्टन। थैंक यू बेटा, तू आया। कोई नहीं भी आता है। कहिए पास वाले को, अगर आपको आज भी रोज पाप रोज माफी, और जब तक आपको कोई उत्साहित न करे, केजी में हो। बच्चा होता है ना, जब वो खराब हो जाता है, जब उसका मोशन पास हो जाता है, तो मम्मा उसका डायपर चेंज करती है। वो खुद साफ नहीं हो सकता, उसे किसी की टेक केयर की नीड है। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं ना, तो हमें अपने मोशन को संभालने की ताकत मिलती है। जब हमें ये फील होता है कि अब हमें वॉशरूम जाना चाहिए, तो वहां तक पहुंचते हम अपने आप को पकड़ सकते हैं, बिकॉज हम ग्रो हुए हैं। बच्चे नहीं पकड़ सकते, इसीलिए उनको डायपर पहनाया जाता है। ऐसे मत बनिए कि हमेशा आपको कोई इनकरेज ही करता रहे। उठिए खुद भी, कम ऑन, ग्रो करिए। बहुत हो गया किंडरगार्टन लेसन, नाउ ग्रो अप।
बाइबल कहती है दूध पीने वाले बच्चे को धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। अगर आप ऐसे बच्चे ही बने रहेंगे, कितने लोग जानते हैं बचपन में ऐसे वो कुछ खा के खिलाते थे, मम्मी जुबान पर रख देती थी, हम सिंधी में बोलते थे चाटो, और फिर बच्चा। लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना, उसके बाद हमें चावल मिलते हैं, रोटी मिलती है, क्योंकि टीथ आ गया ना, दांत आ गया। हालेलुया। अब देखो, जब हम पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं? टांगे होती हैं, चल नहीं पाती हैं, उसे चलने में 2 साल लग जाता है। टांगे थी लेकिन दांत बाद में मिलते, क्योंकि प्रभु को पता था दे दूंगा तो नर्स को ही काटेंगे। गॉड इज अ गुड गॉड है ना। आपने देखा, टांगे पहले मिलती है, दांत बाद में मिलते हैं हमें। ये जस्ट मैंने एक स्टडी की थी एक बार कि टांगे होती हैं लेकिन चलती नहीं है। देखा होगा आपने कैसे 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 चलते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा भी है, मिला है आपको, चलना सीखिए। हालेलुया। सो आज हम 3 चीजें लर्न करेंगे अबाउट द ब्लेस्ड होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में। और मैं बिलीव करता हूं आज बहुतों की जिंदगी प्रभु यहां से बदल के भेजेंगे। मेरी दुआ है कि आज से पवित्र आत्मा आपका एक सबसे अच्छा दोस्त बन जाए, है ना। आप उससे डायरेक्टली बात करना सीखे। ओह ब्लेस्ड होली स्पिरिट, क्या हम बात कर सकते हैं? और मेरी दुआ है आने वाले दिनों में वो आपको कहे यस आप उसको सुनना सीखे। एंड ट्रस्ट मी, विश्वास करिए, मैं कभी आपको लर्न करवाऊंगा, टीच करूंगा। परमेश्वर का प्यार डिफरेंट है, जीसस का लव डिफरेंट है, और होली स्पिरिट का लव डिफरेंट है। और ये तीनों आप अलग अलग तरीके से फील कर सकते हो। जब आप अकेले फील करो, अकेला, यहां देखिए, पिता का प्रेम डिफरेंट है, पवित्र आत्मा का प्यार डिफरेंट है, और जीसस का प्यार डिफरेंट है। जब आप अकेला फील करें और कोई आपको आके कहे तू मेरी बेटी है, मैं तेरे साथ हूं, दिस इज फादर। जब आप परमेश्वर से दूर होना शुरू करें और कोई आपको कहे कम बैक, दिस इज सन। और जब आप किसी को हर्ट करें और कोई कहे जा माफी मांग, दिस इज होली स्पिरिट। दे फंक्शन वेरी डिफरेंटली। ये तीनों खूबसूरत काम करते हैं, और इन तीनों का जो कि है एक ही, आपका उनका एक ही लक्ष्य है, आपको एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनाना, आपको यीशु की तरह बनाना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमें लगता है सिर्फ प्रभु हमें अच्छे बनाना चाहता है। नो 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 नो, उनका एक लक्ष्य है आप यीशु की तरह बने, आपको सही चीजों से प्यार हो और गलत चीजों पे गुस्सा भी आए। यीशु मसीह ऐसे थे। जीसस हम हर जगह पे सॉफ्ट नहीं था। जब उसे देखा कि टेंपल में, प्रभु के मंदिर में व्यापार हो रहा था, उसने उनको कुछ भी नहीं किया, सबको बाहर निकाला। आपको भी गलत काम देखते हुए गुस्सा आना चाहिए कि ये गलत है। सो कितने लोग तैयार हैं आज? हाउ मेनी आर रेडी? पूछो पास वाले को, भाई सीखने के लिए आए हो ना? नहीं, मैं सीखेगा फिर दूसरों को सिखाएगा, इसीलिए कुछ नहीं सीख पाते हम। ऐसे मत बनिए, ठीक है? सो हम शुरू करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पवित्र आत्मा कौन है? सेकंड, क्या वो मेरे पास है? ये सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड है, क्या हम उससे भर के जिंदगी जी सकते हैं? इसके ऊपर ये थर्ड है। 3 सेशंस हम लेंगे, 10-15 मिनट्स हम हर टॉपिक को टच करेंगे, और मैं बिलीव करता हूं आप बहुत कुछ लर्न करेंगे। आइए मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 5 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 5। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 5, प्रेरितों के काम 5 अध्याय, जल्दी से खोलिए। 1। सबसे पहले ये जानिए कि वो कौन है,
क्योंकि अधिकतर लोगों को लगता है वो हवा है, वो पानी है, वो आग है, वो कबूतर है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, जब उनके घर में कबूतर आता है तो कहते हैं पवित्र आत्मा है। नहीं आया है भाई, ऐसा करके देखो, उड़ जाएगा, मतलब पवित्र आत्मा गया। सो प्लीज सिंबल्स को समझिए, सिंबल्स को उसकी पर्सनालिटी के साथ मत जोड़िए। जब बाइबल में लिखा है वो कबूतर की तरह आता है, इसका मतलब वो सॉफ्ट है। आपका रूड बोलना, चिल्लाना, लड़ाई करना, झगड़े करना, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज ही इज अ जेंटल स्पिरिट। हालेलुया। या कई बार लोग कहते हैं आग आग आग, भाई वो आग की तरह है, स्ट्रॉन्ग है, वो सारे बंधनों को जला सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको हमेशा कहें तू आग है आग है आग है। ठीक है, अब आइए हम जानेंगे कि एक्चुअली वो कौन है। 5 एक प्रेरितों के काम। हनन्याह नामक एक मनुष्य था और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि भेजी। वेट, जब चर्च बनी, व्हेन एक चर्च स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट चर्च है जिसका जन्म यरूशलेम में हुआ पेंतिकोस्त के दिनों में, और ये तभी हुआ जब पवित्र आत्मा उतरा। आप जानते हैं कलीसिया तब जन्मी जब पवित्र आत्मा उतरा। अब देखिए, चर्च के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के लोग थे। जैसे हमारे चर्च में भी बहुत डिफरेंट टाइप के लोग हैं, कोई कहां से आता है, कोई कहां से आता है, सब देखिए। अब वहां पर एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड का नाम है हनन्याह और उसकी वाइफ का नाम है सफीरा। हाँ, इन्होंने एक जमीन बेची, सेकंड, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव में आगे रख दिया। यहां देखिए, जब भी मैं कहता हूं यहां देखिए तो जरूर देखिए। अब इन्होंने क्या किया, इनके पास एक फील्ड थी, इनके पास एक जमीन थी, उन्होंने उस जमीन को बेचा और आधे पैसे अपने पास रख के आधा चर्च को ऑफरिंग दिया, और बाइबल कहती है उन्होंने चेलों के पांव पे रखा। ये ऐसे लोग थे कि जब चर्च कहे ना आपको पैसा दिया, तो वो एक बोल सके आपने मुझे नहीं दिया, याद रखना। वो इतने क्लीन रहते थे कि वो किसी के हाथों में भी पैसे नहीं लेते थे, ताकि ये दिखाने के लिए भाई हमें आपने कुछ नहीं दिया, आप चर्च में रख के गए थे चर्च के लिए। काश हम में से, अंदर बिठाइए, कई बार हम जब पैसे देते हैं तो आपको लगता होगा अपने पास्टर को दिए, भाई मेरे को कुछ नहीं दिया है आपने। हालेलुया। जब भी हमें कुछ मिलता भी है ना, प्रभु जानते हैं हम वो चर्च में ही यूज करते हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, बाइबल कहती है कि जब उनके पास जब पैसा आता था, तो जानते हैं वो कहां रखते थे? उनके पांव पे रखते थे। बोलो, प्रेरितों के पांव पे रखते थे। हाँ पास्टर जी, आप भी ऐसे करो ना, वो जमाना बहुत डिफरेंट था। लेकिन मैं आपको बात कहना चाहता हूं, आप जब भी किसी को देना, ये हमेशा बिलीव करें कि आपने परमेश्वर के राज्य को सपोर्ट किया है। आमीन। अब देखो इन लोगों ने क्या किया, आधे पैसे इन्होंने दे दिए, आधे पैसे इन्होंने रख दिए। अब देखिए आगे क्या हुआ। पतरस ने कहा, अब पतरस को पता चल गया कि इन्होंने आधा दिया है, लेकिन बिहेवियर से दिखा रहे हैं कि पूरा दिया है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाँ, अब ये पहली एक्टिंग है जो चर्च में स्टार्ट हुई है। बोलो, पहली एक्टिंग। हाँ, देखा होगा कभी कभी एक्टिंग करते हैं लोग। कई बार एक भाई आता था, वो हमेशा जीसस का नाम ऐसे आता था, ओ जीसस। मैंने बोला, ब्रदर आप सीधे बोलो, हम सुनते हैं। प्रभु ने कहा है क्या मेरे पास? और ऐसे बोलो जीसस। कभी कभी हम लोग है ना, जाने दो। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? अब यहां देखिए, पैसा दिया आधा, दिखाते हैं पूरा। पतरस को पैसे नहीं चाहिए थे, पतरस को एक्टिंग से प्रॉब्लम थी। कहिए एक्टिंग। आप जानते हो, जब आप एक्टिंग करते हैं ना, आप पवित्र आत्मा के काम को रोक देते।
क्योंकि होली स्पिरिट हमेशा ऑनेस्टी के साथ काम करता है। अगर आप कहेंगे ना हाँ मेरे अंदर ये है, वो काम करेगा। लेकिन आप कहेंगे ना तेरा नीट नहीं है, मेरा एक्टिंग बहुत है, मैं चर्च के अंदर भी एक्टिंग कर सकता हूं। मुझे कभी कभी एक चीज समझ में नहीं आती है, कुछ लोग जो व्हाट्सएप की डीपी पे लगाते हैं कि मैं जब हाथ उठाऊंगा मेरा फोटो क्लिक करना, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता ये होता कैसे। मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। भाई तू इधर आ, सामने देख, हाथ दोनों उठा, आंखें बंद कर। कई लोगों का डीपी ऐसा रहता है, मतलब कहां ना कहां हम बोलते हैं ये तो बहुत नॉर्मल डीपी है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे घुटनों पर बैठे हैं, यहां ऐसे से करते हैं। बैठ जा भाई। कहिए पास वाले को भाई हमें ड्रामे बंद करने पड़ेंगे। हाँ, कोई दूसरा व्यक्ति क्लिक कर रहा है वो बात अलग है, क्योंकि कई बार चर्च के अंदर भी हम लोग फोटोज निकालते हैं, मेमोरीज रखते हैं अपने पास कि ये सर्विस हुई थी। लेकिन कभी कभी कुछ लोग है ना अपना फोन किसी को दे देते हैं और कहते हैं सुन, जब सजदा करेगा गीत चलेगा ना मैं झुक जाऊंगा, क्लिक। क्या एक्टिंग है यार, करते हैं लोग ऐसे। और कई बार कैमरामैन भी ऐसा कोई ढूंढता है, कोई है जो रो रहा है क्यों, और जब वो देखता है ना वो रो रहे हैं और उससे भी देख लिया वो भी और रो के दिखाता। मैंने कई लोगों को देखा है जब वर्शिप होगी ना आराम से खड़े रहोगे, लेकिन जब सामने कैमरा आएगी अभी तक आई नहीं है, और जैसे ही आई ये आज के हनन्याह और सफीरा है। उन दिनों में कैमरा नहीं थी, आज कैमरा के सामने ड्रामे होते हैं। या आई सीन सो मैनी पीपल, मेरे को समझ में नहीं आता है कभी कभी ये चीजें। आप जानते हैं पतरस ने ये नहीं कहा ब्रदर आपने पैसे नहीं दिए ब्रदर, उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो। ये देखिए, पवित्र आत्मा ने झूठ बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा। अब देखो आगे क्या होता है। पतरस यहां पर कहता है आपने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, आगे जब तक वह तेरे पास रही क्या ये तेरी न थी, और जब वो बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। सबसे पहले उसने कहा आपने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, अब वो पवित्र आत्मा का नाम नहीं ले रहा है, अब वो कहता है आपने परमेश्वर से झूठ बोला। इस वचन से जानिए पवित्र आत्मा परमेश्वर है, ही इज गॉड हिमसेल्फ। और आप जानते हैं वो आपके अंदर कैसे रह सकता है इन दिनों में। ये पॉसिबल नहीं था, वो लोगों को वैसे नहीं मिलता था जैसे आपको मिला है। इसीलिए आप देखते होंगे कभी कभी ये लोग शेरों को फाड़ते थे, बट नेक्स्ट मोमेंट वो व्यभिचार में पड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला था। पवित्र आत्मा रीजन टू सीजन उनके ऊपर आता था, लेकिन आज वो हमारे अंदर कैसे रहता है? क्योंकि हमें वो मिला है जो उनको नहीं मिला है। हम यीशु के लहू से धोए गए हैं, हम यीशु के लहू से साफ किए गए हैं। हमारे हृदय को पहले पवित्र आत्मा, पहले लहू से शुद्ध किया गया है, इसीलिए आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह पाता है। व्हाट अ ब्लेसिंग! कभी आपने सोचा पवित्र आत्मा हमारे अंदर कैसे रहता है? हम तो इतने गड़बड़ियां करते हैं, क्योंकि यीशु के लहू के कारण आप शुद्ध किए गए हो, इसीलिए पवित्र आत्मा आज आपके अंदर रह पाता है। हालेलुया! आइए आपको बधाई देना चाहता हूं, आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है। मुझे कई लोग कहते हैं पास्टर जी पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? गलत क्वेश्चन है। मिल चुका है, अब ये पूछो इससे भरा कैसे जाता है। लेकिन पास्टर जी मैं तो उस टाइम पे अन्य भाषा नहीं बोल रही थी जब वो मुझे मिला। कहां लिखा है? मुझे एक जगह बताइए कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब आप अन्य भाषा बोलोगे ही बोलोगे। आप जानते हो मैंने डे 1 पे होली स्पिरिट पाया था, डे 1 पे।
जब मैं चर्च में गया, मुझे पहले दिन पर पवित्र आत्मा मिला था। आप कहेंगे आपको कैसे पता? क्योंकि जब मैं वचन सुन रहा था ना, तो वो वचन मुझे लग रहा था ये मेरे लिए है। और जैसे ही मैंने वचन को एक्सेप्ट किया, यीशु को एक्सेप्ट किया, पवित्र आत्मा मुझे मिल गया। कहां लिखा है पवित्र आत्मा को पाने के लिए पहले उपवास करो? कहां लिखा है पवित्र आत्मा से पाने के लिए सबसे पहले किसी से हाथ रखवाओ? मुझे बताइए कहां लिखा है? आदम कैसे गिरा? चुटकी में। यह परमेश्वर की महान दया है कि वो पवित्र आत्मा भी हमें से चुटकी में देता है। इस सवाल को बिल्कुल एंटरटेन मत कीजिए कि हमें नहीं मिला है। हां, यह बात डिफरेंट है कि यह हो सकता है वो आपको मिला है, लेकिन उसने आप में काम करना बंद कर दिया है। उसका एक रीजन यह है क्योंकि आप उसकी सुनते ही नहीं हो, आप उसकी मानते ही नहीं हो। वो आपको कई बार कहता है यार मत करना, यार तू क्यों करता है यार, लेकिन फिर भी आप उसकी आवाज को दबाकर आप वही करते हो जो आपका शरीर आपको करने के लिए कहता है। वहां पर वो ग्रीव होता है। अंडरस्टैंड? सोचो, खुदा आपके अंदर रहता है भाई, इससे बड़ी आपको ब्लेसिंग क्या चाहिए? लेकिन पास्टर वो फील क्यों नहीं होता? नहीं, अभी नहीं होएगा, अभी नहीं होएगा। उसके साथ चलना सीखो। आहिस्ते आहिस्ते आप उसको छूना स्टार्ट कर देंगे, वो आपको छूना स्टार्ट करेगा। कम इन रियलिटी। हालेलुया। आइए पास वाले को कहिए पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है भाई। हां, अभी मत मांगो। पास्टर जी तो आप क्यों बोलते हो आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा आ? कई लोग सोचते हैं ये गाने नहीं गाने चाहिए जिसमें पवित्र आत्मा को बुलाया जाता है। ब्रदर समझिए, हम उसको नहीं बुला रहे हैं सिर्फ, एक्चुअली हम धन्यवादी है कि वो है और हम चाहते हैं वो हमें और भरे, इसीलिए हम गाते हैं। अंडरस्टैंड? नहीं, मुझे किसी बहन ने पूछा था पास्टर जी पवित्र आत्मा तो है, तो हम उसको क्यों बुला रहे हैं? मैंने कहा मैं हमेशा यहीं पर रहता हूं, फिर भी पास्टर दिनेश मेरा वेलकम क्यों करते हैं? कहते हैं ना वो पास्टर जी के लिए तालियां बजाओ, कुछ ही लोग बजाते हैं। हालेलुया। अरे वो आपके साथ ही है। लेकिन जब भी हम उसे कहते हैं ना हम एक्चुअली हमारे हार्ट में ये नहीं होता है कि वो चला गया है। हम उसको धन्यवाद देते हैं, हम एक ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं उसको कि तू है और हम चाहते हैं तू हमें और भर। अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? नहीं आ रहा है अभी तो हाथ उठाओ, फिर इसके बाद मैं कुछ और समझाऊंगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? मैं आपसे एक बात पूछूं, इट्स वेरी पर्सनल, आपको उसमें इंटरेस्ट है? सच्ची बताओ, क्या संडे संडे क्रिश्चियन खुश हो? पास्टर आता हूं ना संडे के दिन, आता हूं ना, मिलके जाता हूं ना पास्टर, याद है आपको, हाथ भी मिला के जाता हूं। कुछ लोग क्या चर्च आने में बड़े संतुष्ट होते हैं, मैं वेडनेसडे संडे दोनों दिन जाता हूं, पास्टर प्रेमानी आते हैं, पास्टर दिनेश आते हैं, हम बहुत अच्छा लगता है। बट कोई ऐसा है आप सेटिस्फाइड नहीं हो सिर्फ चर्च आने से? आपको पवित्र आत्मा के साथ एक संबंध चाहिए, एक रिलेशनशिप चाहिए। कोई है यहां पर जो ये चाहता है एवरी मॉर्निंग वो आपको गुड मॉर्निंग कहे? ए गुड मॉर्निंग, चलो उठो, जीसस से बात करेंगे। वो आपको रिमाइंड करवाए काम करने से पहले, हे वेट, तूने दुआ किया, लेट्स प्रे। क्या आप नहीं चाहते हैं कि जब आप ड्राइव फास्ट करें वो आपको अंदर से कहें स्लो, हमें कोई घाई नहीं है? कितने जवान भाई यहां पर हैं जो आप चाहते हैं कि जब आप फास्ट चलाएं लड़की को देखकर तो वो आपको कहे लड़की चली जाएगी, आहिस्ते चला। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो इस चीज की भूख और प्यास रखते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी बातों में आपसे बात कर, थोड़ी थोड़ी बातों में आपको इंटरफेयर करे। यू नो, अगर किस दिन मुझे ये नहीं मिलता है ना जिसको मैं प्रीच कर रहा हूं, यू नो, मैं थोड़ा सा अनहैप्पी फील करता हूं। मैं कभी कभी देखता हूं यहां पर उसको बात करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया, फिर मैं उससे बात करता हूं, आपने क्यों बात नहीं किया? क्योंकि तेरा माइंड मेरे हाथ में था ही नहीं। मैं उन्हीं से बात करता हूं जिन्होंने अपने आप को मुझे दिया है। मैं जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बात नहीं करता प्रेमानी।
आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर, आपको ये शिकायत नहीं है कि एक्चुअली इन दिनों में मेरे से कुछ हुआ था और अगर वो चाहता तो मुझसे वहां पर बात कर सकता था, लेकिन उससे बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्या रीजन था? सी आई एम वेरी सीरियस, इट्स अ वेरी सीरियस टीचिंग। मैं जानता हूं मैं आज की मीटिंग शायद 50-100 लोगों के लिए भी नहीं ले पा रहा हूं। मैं बहुत कम लोगों के लिए आज ये मीटिंग ले पा रहा हूं, सिर्फ उनके लिए जो लवर्स हैं, जिन्होंने अपना क्रिश्चियन लाइफ बहुत गंभीरता से लिया है, जो एक्चुअली सिर्फ चर्च अटेंडेंस से, सिर्फ टीचिंग से भी खुश नहीं होते हैं कि हां आज टीचिंग बहुत अच्छी थी। दे रियली वांट रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। आप जानते हैं, आपको इस चीज में जेलस होना चाहिए कि उधर आप बात कर सकते थे, मुझे सीए लेना था, सीएस लेना था, आप मुझे बता सकते थे, आपने क्यों नहीं बताया? क्या इशू था? मुझे पता हो, मैं ठीक करूंगा। हम कई बार अपने लाइफ में, अपने मुद्दों में इतने खोए हुए रहते हैं, समटाइम्स हम उसकी गाइडेंस को सीख नहीं करते। मैं आपको कहता हूं ब्रदर, जब आज मैं यहां पर खड़ा हूं ना, आप बिलीव करिए, मैं फील कर पा रहा हूं आज कि वो मुझे बोलता जा रहा है और मैं आपको बोलता जा रहा हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपनी छोटी छोटी चीजों में भी गाइडेंस चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे बताइए, मैं इस कंट्री में जाऊं, मैं यहां जॉब करूं, मैं यहां पर बिजनेस करूं, मैं इससे विवाह करूं कि नहीं करूं, मैं इस चर्च को लगातार ज्वाइन करूं कि न करूं। आपको प्रॉब्लम नहीं होती है? कैसे जब पतरस प्रेयर कर रहा था और कुरनेलियुस के लोग उसके पास आके कहते हैं, पतरस आपको कुरनेलियुस से बुलाया है, पवित्र आत्मा ने कहा जा, उन्हें मैंने भेजा है। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। उसको लीड मिलता है किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। फिलिप्पुस, उसको पवित्र आत्मा कहता है जा, भाग, चल उस रथ के साथ हो ले, वो जाता है। आपको जलन नहीं होती है इन चीजों को पढ़ के, यार ये कब स्टार्ट होगा मेरे साथ? प्रभु तू मुझे यूज कर, न यूज कर, मैं बाद में देख लूंगा। यार मुझे ये तो दे, ये तो मेरा भाग है, ये मेरा उत्तम भाग है। हम खुश हैं, ओ मुझे वचन समझ में आ गया, हम चर्च जाते हैं। पर कितने लोग हैं जब आप इन बातों को पढ़ते हैं, ओ आपको अंदर एक होली एंगर, एक होली जेलसी होती है। तू उससे बात करता है, मेरे से क्यों नहीं? बताओ ना उसने क्या किया, मैं भी वो करूंगा। प्लीज ब्रदर्स सिस्टर्स, कम एट दिस लेवल, यहां पहुंचिए। और जब तक नहीं पहुंचते हो ना, संतुष्ट मत बनिए। पास्टर आपके साथ ऐसा हुआ कि आपसे पवित्र आत्मा ने कहा बात की, ब्रदर मेरे पास बुक्स भर चुके हैं लिख लिख के। वंस मैं छत्तीसगढ़ से मुंबई आ रहा था, मेरा एक जगह पे स्टॉप था, वो था हैदराबाद। मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। हैदराबाद एक बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, आप वहां बोर नहीं होंगे। एक बहुत लंबा चौड़ा, एक बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट है जहां पर आप घूम सकते हो। सो मैं वहां गया, अपना लगेज रखा और मैं थोड़ा सा घूम के आया। जब मैं वापस आया, मेरे लगेज के बिल्कुल पास में एक बहन बैठी थी, यंग सिस्टर थी, मुझे लग रहा था शायद कॉलेज गर्ल थी वो। और जैसे मैं वहां पर पहले से ही बैठा हुआ था, मैं वहां पर आके बैठा। और मेरी आदत है, जब मैं देखता हूं कि मेरे पास अभी 1-1.5 घंटा कोई काम नहीं है, मैं दोबारा, जैसे मैं मॉर्निंग में बाइबल पढ़ता हूं, फिर मैं दोबारा पढ़ने लगा। और जैसे ही उस बहन ने देखा कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमारी बाइबल के बाहर लिखा रहता है पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र, तो उन्होंने मेरे को बोला आप बाइबल पढ़ रहे हैं? मैंने कहा यस सिस्टर। ओह, सो आप क्रिश्चियन हैं? मैंने कहा यस। किस चर्च में जाते हैं? मैंने बोला जीसस इस लाइफ में जाता हूं। अब मैंने उसको कुछ बताया नहीं, मैं पास्टर हूं, कुछ भी नहीं। बस इतना बोल के वो चुप हो गई, मैं भी चुप हो गया। 15-20 मिनट के बाद हम लोग उधर ही बैठे थे, वो बहन भी वहां बैठी थी।
सडनली बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, इसकी मदर बीमार है बहुत, तू उससे बात करके देख। और मैंने अपनी बाइबल बंद की। अब मैं सोच रहा था मैं बोलूं कैसे, इतनी पर्सनल, इतनी घर की बात है उसकी, मैं बोलूं कैसे। फिर मैंने उनको बोला, बहन आप पानी पिएंगे, मेरे पास पानी पड़ा है। तो बोलती है, नो नो ब्रदर थैंक यू। उसने भी मुझे भाई बोला। मैंने कहा आप पी सकते हैं, कुछ भी नहीं है उसमें। वो बचपन से सिखाते हैं ना, कोई भी चीज मत लिया करो। मैंने कहा आप ले सकते हैं। तो बोला ठीक है दे दीजिए। तो मैंने उनको दिया। मैंने कहा आप कहाँ के हैं सिस्टर? ओह ब्रदर आई लिव इन बैंगलोर। तो आप क्या करते हैं वहां? ब्रदर मैं जॉब करती हूं, लेकिन मैं रहती दिल्ली में हूं, मैं बैंगलोर में जॉब करती हूं, सो मैं अभी घर जा रही हूं, मैं जॉब पे जा रही हूं। वाह गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा आपके पेरेंट्स ठीक है? नो ब्रदर मम्मी सिक, मम्मी बीमार है। मैं अंदर से बाप रे, मेरे को लग रहा था ये मन की आवाज थी, है ना। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सिस्टर मुझे आपको बोलना नहीं था, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है, आई एम अ पास्टर। ओह यू आर अ फादर? नो ब्रदर। यू आर अ फादर? मैंने कहा नहीं, नॉट अ फादर, आई एम अ ब्रदर। मैंने कहा मैं आपका भाई हूं। अच्छा तो आप प्रेयर करते हैं? मैंने कहा हाँ, आप बोलेंगे तो मैं आपकी मम्मी के लिए भी प्रेयर कर सकता हूं। अच्छा अच्छा करिए। मुझे लग रहा था जैसे बोल रही है नाचिए। मैंने कहा आप अपनी मम्मी को कॉल करो, मैं फोन पे। आप फोन पे प्रेयर करेंगे, जीसस उधर सुनेगा? मैंने कहा हमारी बाइबल में ऐसी घटनाएं हैं, एक व्यक्ति ने यीशु को बोला यहां से बोल मेरा सेवक वहां ठीक हो जाएगा। बोलती है अच्छा अच्छा अच्छा। उसने मम्मी को कॉल किया, उसकी मम्मी बोल रही उसको, मतलब उसकी मम्मी जल्द पहले बात नहीं कर रही थी, नहीं नहीं हमें क्या पता कौन है। तो उन्होंने कन्विंस किया, मम्मी अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे पानी पिलाया इन्होंने। मैंने उनको कॉल की, मैंने बात की, मैंने कहा आंटी हाँ कैसे हैं आंटी? हाँ मैं अच्छा। मैंने कहा आपको पेट में दर्द है इन दिनों में? हाँ हमको बहुत दर्द होता, हमको बहुत तकलीफ होता। आप कौन? मैंने कहा मैं ब्रदर। अच्छा अच्छा तो तुम क्या करता? मैंने कहा हम सबके लिए प्रार्थना करता, तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करना चाहता, करो आचो। मैंने उनके लिए दुआ कर दी। उस बहन ने मुझे कहा पास्टर आपका नंबर मिल सकता है? मैंने कहा मैं खुद दे रहा हूं आपको, लेकिन आप मुझे बताइएगा आपकी मम्मी अभी कैसे हैं। आफ्टर 3 days उसने मुझे टेक्स्ट किया, वो अपनी मम्मी उन्होंने अपनी मम्मी का फोटो तक मुझे भेजा। उनकी मम्मी खड़ी थी, उनके हाथ में बर्तन बनाने वाली खुरपी थी, और वो कह रही थी पास्टर मेरी मम्मी ठीक हो गई है, किचन में फिर से काम कर रही है। वाओ गॉड ब्लेस यू। अब मेरे लिए ये प्रॉब्लम, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि वहां चमत्कार हुआ। आई एम हैप्पी होली स्पिरिट ने मेरे को बताया। यू नो इट्स अ ब्लेसिंग व्हेन ही स्पीक टू यू। सच बोलता हूं, इससे बड़ी कोई बरकत नहीं है जब आप उसको सुनना शुरू करते हैं, जब वो आपको ये कहता है कुछ नहीं है, यू आर ओवर थिंकिंग माई डॉटर, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू अधिक सोच रही है। डोंट जस्ट बाइबल पे डिपेंड मत रहो कि बस आज बाइबल खोलेगी और वो मुझसे बात करेगा। नो, उम्मीद करो कि जब बाइबल बंद भी है ना, वो आपसे बात करे। रिसेंटली उसने मुझे कहा, यू नो प्रेमानी, बहुतों के लिए बाइबल पढ़ना समझना कठिन नहीं है, बहुतों के लिए बाइबल खोलना कठिन है। आप देखते होंगे कभी कभी लोगों के घर में बाइबल पढ़ी रहेंगी, केजीवी, एनकेजीवी, ईएसवी, ईआरवी, एनएसबी, केजीवी 16-15 कंप्लीट एक को भी नहीं किया होगा, एक को भी नहीं किया होगा। हम खुश होते हैं मेरे पास ये सब है, जैसे बचपन में खिलौना एक ही अच्छा था, लेकिन सब खिलौने मेरे पास हैं, ये देख के बड़ी खुशी होती थी। मेरे पास कार है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। भाई इतने वर्जन्स आपने पढ़ के रखे हैं, किधर है? क्या वो आपसे बात करता है? मैं ये नहीं कहता हूं कि वो हर जगह मुझसे बात करता है, लेकिन ट्रस्ट मी, उसका बोलना एक ब्लेसिंग है, उसका बोलना एक आशीष है। पास्टर कहां से स्टार्ट करें, आप बताइए।
हम सुनना चाहते हैं उसको। कहां से स्टार्ट करें? मैं आपको बोलता हूं कहां से स्टार्ट करो। सबसे पहले अपने जीवन की बहुत सारी बातें उससे शेयर करना सीखो। शेयर करो, बांटो, बात करो उससे। ये मत समझो कि आप हवा से बात कर, कोई नहीं सुन रहा है आपको। नो, वो आपको सुन रहा है। परमेश्वर, याद रखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो आपके अंदर रहता है, वो आपसे बात करना चाहता है। उसको ग्रीव मत करो, उसको ठेस मत पहुंचाओ। जेंटल है वो ठेस खाता है, और वो ठेस खाने के बाद भी इतना जेंटल है, वो कुछ समय तक शांत रहेगा लेकिन छोड़ के कभी नहीं जाएगा आपको, उधर ही रहेगा। कभी कभी तो वो हम इतने कठोर हो जाते हैं कि हम सुन ही नहीं पाते हैं कि वो बात क्यों नहीं कर रहा है हमसे। फिर वो फिर से उठ के हमको बोलता है, भाई बस करना, तेरा अभी खत्म करना, लौटना, तुझे मेरे बगैर सब चलता है, मैं लेकिन तेरे साथ रहना चाहता। आप जानते हैं पवित्र आत्मा कैसे ग्रीव होता है? 99% पवित्र आत्मा को ठेस लोग तब पहुंचाते हैं जब वो लोगों से रूडली बात करते हैं, जब वो लोगों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जब वो लोगों की बुराइयां करते हैं, जब कोई किसी के खिलाफ बात करता है। वही टाइम होता है जब होली स्पिरिट एक्चुअली आप में ग्रीव होता है। मत करिए उसको ग्रीव। यहां देखिए, यहां देखिए, बाइबल किसने लिखा? पवित्र आत्मा ने। प्रेयर में हेल्प कौन करता है? फल किसके हैं? वरदान किसके हैं? सब उसका है। उसी को नाराज रखोगे, सब मिलेगा कैसे? बाइबल उसने लिखी। एक परमेश्वर के दास ने कहा, वो पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर को छोटा करके मरियम के पेट में लेके आया। उसने उसको मिनिमाइज किया। इसलिए आपने देखा जब यीशु का जन्म होता है, क्या कहता है स्वर्गदूत उसे? वो बच्चा पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। इंग्लिश में लिखा है, ही विल बी द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट। जरा सोचिए, यीशु को, उस विशाल खुदा को इतना छोटा करके उसको मरियम के अंदर लेके आया। वचन उसका है, प्रेयर वो करवाता है, दान उसके हैं, वरदान उसके हैं, अभिषेक उसका है, सब कुछ उसका है। उसी को नाराज करोगे, मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? इससे बेहतर है सबको नाराज रख के उसको खुश रखो। भले लोग नाराज होते ना, होने दो। इट्स बेटर कि उससे खुश रखो ताकि वो आपको लीड करे, आपको चला सके। हालेलुया। कहिए पास वाले को, भाई पवित्र आत्मा को नाराज मत करो। सो कितने लोगों का ये सवाल क्लियर हुआ? पवित्र आत्मा कौन है? कहिए मेरे पीछे वो खुदा है। ऐसे करिए, वो यहां रहता है। कहिए वो बोलता है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन से डील करेंगे। अगर आप में से किसी को यह विश्वास नहीं है, नहीं पास्टर पता नहीं है कि नहीं है, ओके, लेट्स डील विद सेकंड क्वेश्चन। मेरे साथ कुरिन्थियों खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल, सेकंड कुरिन्थियों चैप्टर 12। जल्दी जल्दी खोले। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय। वर्स 3। जिन भी लोगों को ये वर्ड नहीं पता है, आज से समझिए। बेटर आपने फर्स्ट खोला है, सेकंड। ओके, एक मिनट, आई एम सॉरी, फर्स्ट खोलिए, मेरा गलती, माफ कर दीजिए। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 12 वर्सेस 3। नहीं करोगे प्रभु तुम्हें भी नहीं करेगा, आप खुद जानो। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 12 वर्सेस 3। इसीलिए मैं तुम्हें
चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो यह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है। आमीन, हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? आप सबके पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि बाइबल कहती है ये विश्वास आपका है ही नहीं, ये पवित्र आत्मा का है और वो आपके अंदर है, इसलिए आप ये भरोसा कर पाते। आप जानते हैं इस अर्थ पे कोई भी व्यक्ति बगैर पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को जान भी नहीं सकता। यीशु पहाड़ से उतरते हैं और चेलों से पूछते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? यर्मिया ओके, यशाया ओके, यूहन्ना बपतिस्मा दाता मुर्दों में से जी उठा है ओके, तुम क्या बोलते हो? तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। वो यर्मिया कहते हैं, वो यशाया कहते हैं, चेले कहते हैं नो, यू आर द सन ऑफ गॉड। यीशु कहता है, सुनो, मांस और लहू ने तुम्हें कन्विंस नहीं किया है, किसी व्यक्ति ने तुम्हें यह नहीं सिखाया है मैं कौन हूं, यह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया है। सोचो आप कितने आशीषित हो, आप जहां रहते हो आपके पास वाले को यह नहीं बताया गया है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, आप पे प्रकट हुआ है। सोचो आप कितने ब्लेस्ड हो कि इतने सारे ईश्वर कहलाए जाते हैं, लेकिन हमने उसे जान लिया जो सच्चा खुदा है, जो सच्चा परमेश्वर है। और इस नींव को देखो, अब आपके सामने कोई भी आके 10 दिन का मुर्दा जिंदा करे और कहे मैं खुदा हूं, आप कहेंगे नहीं, जो चौथे दिन जिसने जिंदा किया ना वही है। आप लोगों में से दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हैं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आप में से यीशु को नहीं निकाल सकता। That's Jesus। आपके सामने अब कुछ भी किया जाए, एक फिलोसोफर आ जाए और आपके सामने प्रीच करके जाए, आपके सामने कितने भी चमत्कार हों, अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। पौल कहता है जो नींव परमेश्वर ने रखी है वो बनी रहती है। अब आपके सामने कोई कितने भी चमत्कार कर ले, कोई कितना भी कर ले, आप जानते हैं एक ही है जो लकड़ी पे मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। ये फेथ कौन कर सकता है? ये सिर्फ पवित्र आत्मा देता है। बाइबल कहती है जो कोई पवित्र आत्मा के से कहता है वो ये कह ही नहीं सकता कि जीसस इज कर्स्ड, यीशु मसीह श्रापित है। और लिखा है पवित्र आत्मा के बगैर कोई बोल ही नहीं सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूं, भले मुझे पेड़े मिठाई मत दो भले, लेकिन मैं दे देता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लाखों में आप चुने गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कितने लोग इस बात को मानते हैं और कभी कभी आप एंजॉय करते हैं, क्या दया हुई है मुझ पर। सेवा मिले ना मिले वो बात अलग है, बेटा बन गया हूं मैं उसका, बेटी बन गई हूं मैं उसकी, और एक दिन मैं उसकी दुल्हन बनूंगी। व्हाट अ ब्लेसिंग यार। मन कर रहा है प्रीचिंग बंद करके नाचूं, डांस करूं, लेकिन कोई करेगा नहीं मेरे साथ। व्हाट अ ब्लेसिंग, क्या आशीष है। मैं जहां पर रहता हूं ना वहां 2 फ्लोर्स हैं, मेरे सामने एक बंदा रहता है, वो यीशु को नहीं जानते, मैं जानता। ये ब्लेसिंग है। मैं कई लोगों को देखता हूं, उनके लिए कार, बंगला, गाड़ी, सिर्फ मटेरियलिज्म, मेमन्स जो है ना, मटेरियलिज्म उनके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो कभी इस ब्लेसिंग को देख ही नहीं पाते हैं कि क्या आशीष मिली है। हम चुने गए, उसने हमें अलग किया है, उसने हमें बेटा और बेटी बनाया है। व्हाट अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। जानते हैं इस आशीष को एक्चुअली कौन समझ पाते हैं? जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। जिनके पास कुछ भी नहीं होता है ना, वो समझते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी दुनिया इतनी खा लेते हैं, हम वर्ल्ड को इतना चबा लेते हैं, और ये दुनिया, संसार से, ये हमारा पेट दुनिया से इतना भरा हुआ रहता है कि हमें ये चीजें बड़ी नॉर्मल लगती हैं। लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, दे एक्चुअली अंडरस्टैंड कि उन्हें क्या मिला है। हाय तुम पर जो धनवान हो, तुम रोगे, और धन्य है वे जो रोते हैं, वो हंसेंगे। दे अंडरस्टैंड। अब आइए
एक तीसरी आखिरी बात, मैं जानता हूं मैंने बहुत सिंपली टच किया है क्योंकि हमारे पास ये सेमिनार नहीं है, इट्स अ मीटिंग, सो मैंने थोड़ा थोड़ा टच किया है। अब मैं आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। कितने लोग ये विश्वास करते हैं वो आपके अंदर है? कितने लोग ये विश्वास करते हैं आपको मिल चुका है वो? और अब कितने लोग चाहते हैं वो आपको खुद से भर दे पूरी तरह से? When you walk, Holy Spirit walk. आई नो ये बहुत सारी लाइन मिसअंडरस्टैंड की जाती है, लेकिन स्मिथ विगिलस्वर्थ ने एक दिन कहा, अगर वो मूव नहीं करता मैं उसे मूव करवाता हूं। नहीं समझेंगे कुछ लोग, मैं सेकंड टाइम इसको टच करूंगा। सो आइए अब हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्से में आते हैं कि एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है वो उससे भर कैसे सकता है। क्योंकि प्रेरितों के काम में बार बार जिक्र है, वे भर गए, वे भर गए, वे भर गए, वे पवित्र आत्मा से भर गए। उन दिनों में पाया हुआ सब पाए हुए थे, लेकिन इसीलिए बार बार बाइबल कहती है नहीं, ये सिर्फ पाए हुए नहीं थे, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, भरे हुए थे। और आज शायद हो सकता है आज आपको प्रभु आईना दिखाए कि एक्चुअली आप भरे हुए नहीं हैं, आपको इसकी जरूरत है। कम ऑन, 2 किंग्स, दूसरा राजाओं खोलिए, 4 अध्याय, चैप्टर 4। 2 किंग्स चैप्टर 4। दूसरा राजा 4 अध्याय 4 वचन। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल देना, और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। आइए सामने देखिए, एक परमेश्वर के जन ने कहा, परमेश्वर का सबसे कड़ा न्याय ये नहीं होता कि वो आपको नरक भेजे। परमेश्वर का सबसे कड़ा न्याय ये होता है कि उसने आपको कहा है ये ठीक नहीं है, आपने फिर भी ठीक समझा, और न्याय ये है कि परमेश्वर आपको आपके ही रास्तों पे चलने दे रहा है, जा जो करना है कर। That is the biggest judgment of the Lord. रोमियो 1 अध्याय में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर के कामों को देखा परंतु उसके कामों को नहीं माना, तब परमेश्वर ने उनके उन्हीं गंदे मनों पे छोड़ दिया कि जो चाहिए अब करो। आप जानते हो कई बार परमेश्वर का कड़ा न्याय ये नहीं होता कि वो आपको नरक भेजे। परमेश्वर का सबसे कड़ा न्याय यह होता है कि उसने आपको कन्विंस किया है ये ठीक नहीं है, उसके बाद भी आप कहते हो नहीं ये ठीक है, और आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो और वो आपको कंटिन्यू करने दे रहा है। दैट इज द बिगेस्ट जजमेंट ऑफ गॉड। ये हो सकता है कि आप अपनी नजर में इतने स्पिरिचुअल हैं कि आपको कन्विंस करना ही बहुत डिफिकल्ट है कि एक्चुअली आप स्पिरिचुअल नहीं हो। मैं आपको सच कहता हूं, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कई बार सेल्फ राइचियस लोग जो होते हैं ना, उनके साथ डील करना बहुत कठिन होता है। आपके सामने एक कैंसर पेशेंट आ गया, मैंने आपको बोला इसके लिए प्रेयर करो, नहीं। क्यों? मैं कैसे करूं? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं कैसे करूं? आप पास्टर हो ना, आप करो। क्यों, आप क्यों नहीं करेंगे? नहीं, मैं खुद 10 मिनट प्रेयर करता हूं, 15 मिनट की बाइबल पढ़ता हूं। मतलब आपका विश्वास खुदा पर नहीं, अपनी ही सेल्फ राइचियसनेस पर है। जबकि बाइबल एक बार भी ये नहीं कहती है कि आप अगर बहुत धार्मिक बनोगे, आत्मिक बनोगे, तो ही परमेश्वर आपकी सुनेगा। आप सोचो, जब आप नए नए आए थे प्रभु में, आप क्या थे, मैं क्या था, फिर भी उसने हमें सुना। परमेश्वर सिर्फ आपकी धार्मिकता को देख के आपकी दुआओं का जवाब नहीं देता, वो आपको यीशु मसीह में देखकर आपकी दुआओं के जवाब देता है। कई लोगों को मैं सच्ची बोलता हूं, मैं आज तक कन्विंस नहीं कर पाया हूं कि बहन, मेरे भाई, आप स्पिरिचुअल नहीं हो मेरी तरह।
पहले मैं खुद का नाम ले रहा हूं ताकि आप भी समझो। कई लोगों को आप बोल नहीं सकते हो, और आपको पता है जिनको दान वरदान मिले हैं, अल्लाह कोई बाल्टी लाओ, मैं जिन लोगों को दान वरदान मिले हैं, मैं एक भाई को जानता हूं, उसको प्रभु ने बहुत अच्छी आवाज दी है, लेकिन घर के अंदर उसका नेचर इतना बिगड़ा हुआ था, उसकी मम्मी बताती थी। मैंने उस दिन एक दिन उसको रिस्क लेके मैंने बोला, मैंने कहा ब्रदर आपके पास आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पवित्र आत्मा से भरना है। नो, मैं भरा हुआ हूं, इसलिए तो मैं वर्शिप कर पाता हूं। हाँ प्रभु मैं क्या करूं? मुझे मोदी जी का वो वीडियो याद आ गया, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। यू नो, आप देखिए किसी किसी को आप कन्विंस ही नहीं कर सकते हो, इतने स्पिरिचुअल हैं वो, इतने आत्मिक हैं। रीजन क्या है ना, उनके पास एक डिसिप्लिन लाइफ है, सुबह उठ के प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, और सब नियमों को पालते हैं। लेकिन उनके लिए गुस्सा, घमंड, जेलसी, इधर की बात उधर करना, पास्टर के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहना, और स्पेशली ये लैंग्वेज यूज करना, मैं किसी की सुन के नहीं लेता। इधर आ, इधर आ, इधर आ, तू एक दिन है ना, आप खुदा के सामने खड़े होना और प्रभु आपको बोलेगा, उससे तेरे को कुछ बोला था ना, हाँ तूने क्या बोला था? मैं किसी की सुन के नहीं लेता। प्रभु बोलेगा हम भी किसी की सुन के नहीं लेते। ए जिब्राइल, जो बहुत साल पहले लूसीफर के साथ किया था, इसके साथ भी करो। क्या करोगे? तुम्हारे ये सारे ड्रामे जो है ना, ये चर्च बर्दाश्त करेगी, खुदा नहीं। बिलीव मी, मैं किसी की सुन के नहीं लेता। हिटलर, सुधर जा भाई, बोलो बाजू वाले को सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। हाँ, ये दान वरदानों पर अपना सेल्फ राइचियसनेस पे कोई प्राइड मत रखो, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब उसने दिया है, दया है उसकी, वो तुम्हें इस्तेमाल करता है। एक दिन किसी ने मुझसे आके कहा, पास्टर जी क्यों परमेश्वर को हमारी जरूरत है, क्या वो हमारे बगैर कुछ नहीं कर सकता? मैंने कहा बहन, अकेले दुनिया बनाई थी उसने, अगर सेवा तुम्हारे साथ करता है ना, ये आदर है। वो तुम्हें कहता है मैं अकेला कर सकता हूं, तो भी मैं तेरे साथ करना चाहता हूं। क्या दया है उसकी, क्या अनुग्रह है। लेकिन ये चीज, या गो अहेड, वाओ व्हाट अ मर्सी। इससे पहले कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, उससे पहले उसने ये बताया प्रार्थना कैसे नहीं करनी है। इससे पहले कि दान कैसे देना है, उसने बताया कि दान कैसे नहीं देना है। इससे पहले कि वो सिखाए कि उपवास कैसे करना है, उससे पहले उसने ये सिखाया कि उपवास कैसे नहीं करना है। आइए सीखिए, पवित्र आत्मा से भरने से पहले यह भी सीख लीजिए कि कौन सा वो जीवन है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। याद रखिए, आप कितना भी अच्छा प्रचार करो, आप कितने भी अच्छे गीत गाओ, याद रखिए आप यहां पर बहने कितना भी किसी से झुक झुक के गले मिलके 10-10 मिनट मत छोड़ो भले, आप भाई लोग कितना भी मुझसे झुक झुक के बात करो, ये चिन्ह नहीं है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब आप बस में चढ़ेंगे, उधर कोई सीट नहीं रहेगा और लोग झगड़ रहे हैं सीट के लिए, आपको सीट नहीं मिल रहा है, जो वहां न कुड़कुड़ाए वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। पवित्र आत्मा से भरी हुई बहनें वो हैं कि आप देख रही हैं कि आपकी देवरानी 12 बजे तक सो रही है और सारा काम आपको अकेले करने पड़ रहा है, तो भी आप उससे प्यार करते हैं। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा से भरना। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पता है कौन होता है? वो यीशु की तरह बिहेव करता है। वो सिर्फ गीत नहीं गाता, वो सिर्फ प्रचार नहीं करता, वो चर्च के अंदर सिर्फ नम्र बना नहीं रहता। यू नो द ब्यूटिफुल थिंग इज, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग जब उनके साथ कोई नहीं रहता है ना, तब भी वो खुदा को खुश करते हैं। यूसुफ जानता था घर में कोई नहीं है, अगर वो लड़की के साथ कुछ कर भी देना फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर हम यूसुफ से कहते भाई कोई था भी नहीं, फिर भी आप भाग रहे थे, ये तुम्हें लगता है कोई नहीं था, बट वो मेरे साथ है। दैट्स कॉल्ड द होली स्पिरिट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए कितने लोग हैं किसी का सुन के नहीं लेते?
मैं क्यों सुनूं, मैं किसका खाता हूं क्या? भाई तेरा भी हम नहीं खाते। ये लैंग्वेज है ना, यूज करना बंद कर दो। ये टपोरियों की लैंग्वेज होती है, आप पे सूट नहीं करती। टपोरी समझते हो? टपोरी वो लोग होते हैं जिनके घर हैं खुद के, फिर भी रास्ते पे लड़ाई झगड़े, कान में बालियां पहन के कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उन टपोरियों की लैंग्वेज होती है। आप क्रिश्चियन हैं, आपको ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए कि मैं किसी की सुनता नहीं हूं, मैंने किसका खाया है क्या? भाई हमने भी किसी का नहीं खाया है, लेकिन हम बर्दाश्त इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ऊपर किसी का नाम है और हम चाहते हैं वह नाम हमेशा ऊंचा रहे, वह नाम हमेशा पवित्र ठहरे। नहीं, मैंने सच्ची बोलता हूं। इफ गॉड यूजिंग यू इन अ माइटीली, इसका मतलब ये मत समझो तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। वो वरदान है, वो ऑपरेट होगा क्योंकि वो चर्च के लिए मिला है। एक दिन एक बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट ने मुझसे आके कहा, पास्टर ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा आपका जो मैंने नहीं देखा हो। एक चीज आपकी प्रीचिंग घूम फिर के आती है, वो यीशु की तरह बनने के ऊपर ही होती है। यीशु की तरह बनो, यीशु की तरह बनो। आपने क्या पढ़ा है बाइबल में जो आप इस सच्चाई के साथ ग्रिप रहते हो? मैंने कहा, ब्रदर कुरिन्थियों पढ़ो, लिखा है पवित्र आत्मा जिसको चाहेगा उसे वरदान देगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने यह नहीं कहा कि मैं जिसको चाहूं उसको फल दूंगा। फल बगैर मांगे मिलते हैं, वरदान कभी कभी मांगने से भी नहीं मिलता। और फल क्या है? परमेश्वर का स्वभाव। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप दान वरदान पाएं या ना पाएं, लेकिन आप सब पवित्र आत्मा के फलों को पाएं। दिस इज अ विल ऑफ गॉड। बट शो मी इन द बाइबल जहां पर लिखा है, प्रभु ने कहा मांगो मेरे फल, मर्जी होगी तो दूंगा। ये वरदानों के लिए लिखा है कि जिसको चाहे वो उसको देता है, सबको नहीं देता। लेकिन कहां भी नहीं लिखा गया है कि फलों के लिए प्रार्थना करो। उल्टा बाइबल कहती है फलों में चलो, उसके स्वभाव में चलो। कौन है जो पवित्र आत्मा से भरी हुई जिंदगी जी सकता है? वही। यहां देखिए क्या हुआ। जस्ट आई नीड 5 minutes। एक दिन एक लेडी का हस्बैंड मर गया। बाइबल कहती है वो एलीशा के पास जाके कहती है हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, आप हेल्प करिए हमारी। एलीशा कहता है आपके पास क्या है? कहती है हमारे पास हांडी में थोड़ा तेल है। एलीशा कहता है सब बर्तनों को लेकर आओ, मांग के लेकर आओ और सब बर्तनों में ये तेल उंडेल दो। और जब वो तेल को उंडेलती है ना, सी वो क्या करती है, वो घर में गई, उसे दरवाजे बंद किए और तेल उंडेलना स्टार्ट किया। और तेल भरता गया, भरता गया, भरता गया। ये तेल सिर्फ एक तेल नहीं है, ये एक शिक्षा है। अगर आप पवित्र आत्मा से भर के जिंदगी जीना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले ये बिलीव करना बंद कर दो कि पवित्र आत्मा की भरपूरी सिर्फ हाथ रखने से मिलेगी। या वहां भी मिलती है, लेकिन परिपूर्ण होना है ना, तो दुनिया से सेपरेट होना सीखो। दरवाजा बंद करना सिर्फ दरवाजा बंद करना नहीं है, वो बहुत सारी चीजों से सेपरेट होना है। अपने व्हाट्सएप को छोड़ो, अपने फेसबुक को थोड़ा छोड़ो, अपने ट्विटर को थोड़ा छोड़ो। इवन कभी कभी थोड़े समय के लिए अपने परिवार से भी दूर हो जाओ, अकेले कमरे में जाओ, उसे पुकारो। बाइबल कहती है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भर देगा। ये प्राइज है। जाओ। उन 5 लेडियों को क्या कहा गया? जाओ तेल को मोल लो। कैसे? यू नो, आप इस दुनिया में पैसे यूज करके चीजें ले सकते हैं। हेवन में करेंसी टाइम चलता है, टाइम। आप हेवन में जाएंगे ना, स्वर्ग में, आप कहेंगे ना मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी है, वो कहेंगे किधर है करेंसी? कौन सी करेंसी? टाइम। समय दो। स्वर्ग जिस करेंसी को जानता है ना, वो समय है, वो टाइम है। टाइम दो उसको, वो तुम्हें सबसे महान चीज देगा। यू नो, मैं आज भी पास्टर दिनेश को एक बात कह रहा था, ब्रदर मिनिस्ट्री के पीछे बिल्कुल मत भागना। आप पूछिए, 7:45 बजे यूथ मीटिंग के बाद हम ऊपर बैठे हुए थे, हम थोड़ी सी फेलोशिप करते हैं जब भी हम रहते हैं। मैं हमेशा उससे पूछता हूं
क्या चल रहा है तेरा खुदा के साथ, कुछ बता। और वो भी मुझसे कभी कभी पूछता है, पास्टर आप क्या लर्न कर रहे हैं। मैंने उसे आज भी इंस्ट्रक्शंस दिए। मैंने कहा ब्रदर, हमें सेवकाई को बढ़ाने के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। हमें सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा से भर के, पवित्र आत्मा के साथ चलना है। सेवा खुद ही प्रभु बढ़ाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है ना जो अपने आप को यूजलेस फील करता है, पास्टर मैं यूज नहीं हो पा रहा हूं प्रभु के लिए, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, ब्रदर आप इस बारे में सोचना बंद कर दो। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके जियो। आज नहीं तो कल एक दरवाजा खटखटेगा और एक महान सेवकाई आपके घर में आएगी और ये खुदा करेगा। जरा सोचो, 18 महीने, 1.5 साल, सिर्फ 1.5 साल वो जंगलों में खड़ा हुआ। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। 18 महीने के बाद उसका हेड चॉप कर दिया गया और 18 महीनों की सेवकाई में वो पूरी इज़राइल को परमेश्वर के पास लेके आए। आप जानते हैं कभी कभी परमेश्वर एक छोटी सी सेवकाई के लिए बहुत लंबे समय तक तैयार करवाता है, लेकिन जब वो सेवा होती है ना, नेशन का नेशन खुदा के पास लौटता है। ये मत सोचो कि परमेश्वर आपको 40-50 साल यूज करेगा। प्रभु को बोलो तू 40-50 कर या 18 महीने कर, जो भी हो तेरे द्वारा हो। आप देखो 3.5 साल में वो जो करके गया ना, आज तक कोई नहीं कर पाया है। कई लोग सोचते हैं पास्टर मैं यूजलेस हूं, मेरा मिनिस्ट्री किधर है। आप डिसीव्ड हो क्योंकि आप प्रभु के वचन को गंभीरता से नहीं पढ़ते। 18 महीने एक ही प्रचार, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। और 18 महीनों में वो पूरी मरी हुई इज़राइल को यीशु मसीह के पास लेके आया। और देखा 18 महीने के बाद उसे कोई बचाने नहीं गया जेल में, और उसने अपनी सेवकाई तब तक कंप्लीट कर दी थी। सबसे महान चमत्कार एक मुर्दे को जिलाना नहीं है, सबसे महान चमत्कार है जब परमेश्वर आपकी सेवकाई को पूरा करने के लिए आपको अनुग्रह दे। व्हाट अ ब्लेसिंग। कहिए पास वाले को हाथ जोड़ के, कभी भी दिल दुखाया हो तो सॉरी। बोलिए बोलिए, हाथ जोड़ के बोलो, बोलो बोलो, तुम लोग भी बोलो एक दूसरे को। हाँ तू सबको बोल। कहिए पास वाले को, मैं हृदय से आपसे माफी मांगता हूं। आज है ना, मीटिंग के बाद अगर किसी को भी लगता है ना किसी से कोई बदतमीजी हुई है, रूट चले हैं, या आपको नीचे प्रदीप ने खाना नहीं दिया था प्रॉपरली, मैं आपको कहता हूं आज चर्च है ना, एक दूसरे को माफ करके निकलो, इधर से खाली करके निकलो, भर के जाओ। कभी ना भूलो इस चीज को कि उन्हीं मटकों को भरा गया था जो मटके खाली किए गए थे। हम लोग यहां देखिए, हम लोग बैठे हुए हैं ऊपर, प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, और कोई आके कहता है क्या कर रहा है, चुप रहे। प्रभु आएंगे, आ जाएंगे, आज तो आ ही जाएंगे। और कोई आके आपको कहता है और क्या चल रहा है, चल ले। लोगों के साथ ऊपर इंतजार कर रहे हो ऐसे बिहेवियर के साथ, वो आके भी बोलेगा तू इधर ही बैठ। क्या फायदा, मेहरबानी करके। यहां पर देखो क्या लिखा है, लिखा है वो उद्धार करता है और हम उसके आने की बाट जो रहे। कौन बाट जो सकता है? जो तैयार है। आप ऑफिस से बैठे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं बैठ के, या घर के अंदर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और कोई आपको कॉफी देके गया, कॉफी पूरी ठंडी हो गई, और आप कह रहे हो कम हियर, कॉफी ठंडा हो गया। अरे अभी तो गर्म किया था। डू व्हाट? ऐसे व्यवहार में आप उसके आने का इंतजार कर रहे हो। रबिश, बकवास है ये सब, बकवास। आप भाई लोग बहनों पे बुरी नजर डालते हो, उनको गलत चैट कर रहे हो, और आप यीशु के आने का इंतजार कर रहे हो।
कुछ बहनों के अफेयर खत्म ही नहीं होते। आई एम सॉरी टू से, कुछ बहनों के अफेयर्स खत्म ही नहीं होते। एक को पकड़ेंगी, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। अरे अब बनकर बहन, रिकॉर्ड तोड़ना है क्या सुलेमान का? कुछ भाइयों के अफेयर्स रुकते ही नहीं है यार। तैयारी कर रहे हो यीशु के आने की। रील्स देखने का टाइम है, बाइबल पढ़ने का टाइम है, तो मरो, वैसे भी मरना ही पड़ेगा। कुछ लोग को लगता है पास्टर रूड है। सर, यूहन्ना बपतिस्मादाता को बुलाता हूं नेक्स्ट वीक, आधी चर्च खाली हो जाएगी हमारी। सीधा खड़े होके कहेगा, हे सांप के बच्चों, क्या करोगे आके? मुझे पकड़ोगे आके कि हमसे बात कैसे कर रहा है? बस शुगर कोटेड मैसेजेस सुनने की आदत पड़ गई है। बस बताओ क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। बंद करो ये सब, बहुत दिया है उसने। अरे मैं तो कहता हूं बंद करो मांगना, जो दिया है ना उसे धन्यवाद दो, शुक्र करो उसका। रील्स देखते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते। रील्स देखते हैं, प्रार्थना नहीं करते। रील्स देखेंगे, उपवास नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे। पॉल वॉशर कहते हैं, कोई दिन था स्क्रॉल खुलते थे, जिंदगियां बदलती थी। आज स्क्रॉल करते जिंदगियां बर्बाद हो रही। आप इस एटीट्यूड में यीशु के आने का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी मैं सुनता हूं लीडर्स आपस में नहीं बनते। हमारे चर्च के अंदर बहुत अच्छे वॉलंटियर्स हैं। जरा सोचो, एक दिन एक बच्चा लैपटॉप उठा रहा है, दूसरा स्पीकर उठा रहा है, थोड़ा लग गया और वो कहता है ठीक से चलना। अरे तू भी, तेरे पास आंखें नहीं है क्या? आप चलो ना, डिस्कस, आर्ग्यूमेंट्स। आप तैयार हैं? जानते हो प्रभु कभी कभी आपके साथ बुरे लोग क्यों जोड़ता है? ये देखिए, कौन इधर, कम हियर फास्ट। ये कहता है, मैं आत्मा से भरा हुआ हूं, मैं अभिषेक से भरा हुआ हूं, मैं वचन से भरा हुआ हूं। तू एक ग्लास की तरह है। मालूम है पता कैसे चलेगा तू किससे भरा हुआ है? जब तेरे को मैं हिलाऊंगा। जैसे मैं हिलाऊंगा ना, अंदर क्या है बाहर आएगा। लेकिन इधर कचरा भरा पड़ा है समझो, और आप उसको हिला के देखो, पूरा आपके ऊपर आएगा। प्रभु कभी कभी आपको हिलाते हैं, दिखाने के लिए कि अंदर है क्या। जब तक हिलोगे नहीं ना, पता भी नहीं चलेगा। कहिए पास वाले को, बुरे लोग भी जरूरी हैं। बिल्कुल, देखो ना, हमें मिला है ना। ये तो प्यारा बच्चा है मेरा। जा बैठ जा बेटा, कुछ और नहीं है खाने के लिए। ये जीसस, ये 12 चेले, एक का नाम है मत्ती, एक का नाम है शिमोन जेलोतुस। बताओ, याकूब के 12 बेटों में किसी का नाम जेलोतुस था? इसका नाम शिमोन जेलोतुस क्यों है फिर? एक है मत्ती, एक है शिमोन जेलोतुस। मत्ती, आप क्या करते हो? मैं कर वसूलता हूं। किसके लिए? रोम के लिए। शिमोन जेलोतुस, आप कौन हो? मैं फ्रीडम फाइटर हूं, रोज रोम के सामने चिल्लाता हूं, हमारा इजराइल छोड़ो। एक रोम के लिए काम कर रहा है, दूसरा रोम के खिलाफ खड़ा है। दोनों को एक ही ग्रुप में रखा था ताकि समझें सेवा होती क्या है। जब तुम दोनों एक साथ मिलोगे ना, तो तुम दोनों को अपनी अपनी गलतियां, गड़बड़ियां दिखाई देंगी। ये कहेगा तू उसके लिए काम करता है, ये कहेगा तू उसके खिलाफ बात करता है। इधर एडजस्ट करके दिखाओ। दैट इज अ मिनिस्ट्री। प्रभु कभी कभी चर्च के अंदर बहुत सारे जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं ना, उनको काम देता है, और फिर उनको भी देता है जो बड़े पढ़े लिखे होते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं। अब एडजस्ट करके दिखाओ उसके साथ। आप बोलोगे ब्रदर कम हियर, कहा कैसन हो? नो 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 नो, डू दिस। हम करत है, तुम चुप रहो। अब एडजस्ट करके दिखाना।
कहिए पास वाले को, आत्मा से भरे हुए व्यक्ति एडजस्ट करते हैं, जो एडजस्ट न करे ऐसे करो, ठनठनाती। क्या फायदा अगर मैं कहूं फरिश्तों की जुबान और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती जांच दिख, जिसे देख कर खुदा भी हो जाता परेशान। ब्रदर, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। आई लव जीसस, आई वॉन्ट टू डाई फॉर जीसस। इधर आ, कम हियर ब्रदर, कम हियर। यीशु ने कहा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यस 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 लॉर्ड। मेरे मेमनों को चरा। पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? यस यस लॉर्ड, यस यस राबा शाबा बाबा, मैं करता हूं प्रभु, मैं करता हूं। मेरी भेड़ों की रक्षा कर। पतरस तक क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तू सब जानता। तीसरी बार उसने ये नहीं कहा, हां प्रभु तू सब जानता है। जब भी पतरस से पूछा गया तू मुझसे प्यार करता है, जब भी उसने हां कहा, प्रभु ने कहा उसको करके दिखा। अरे प्रभु से प्रेम करना बहुत आसान है, बहुत दूर बैठा है ना, बाजू वाले से करके दिखाओ। बाजू वाले से करके दिखाओ। 1 बजिए की प्लेट मंगा के देखो, 8 बजिए हैं, वो 2 मिनट में 5 खा जाएगा। उधर प्यार करके दिखाओ, उधर उधर। हाँ खाना बेटा, खाते खाते बोलोगे कैसे व्यक्ति को साथ में लाया हूं। या पास्टर, यू आर प्रीचिंग वेरी वेल पास्टर। नहीं, मैंने सोचा प्रभु ने क्यों दिखाया। आप जानते हो, ऑयल प्रेजेंट करता है परमेश्वर से प्रेम, और ये दृष्टांत बताता है पड़ोसी से प्रेम। एक धनवान आता है, कहता है आज्ञा मानने के, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु कहता है आज्ञाओं को मान। वो तो मैं बचपन से करता हूं। अपना पैसा गरीबों को दे। आई नो यू लव गॉड, नाउ लव योर नेबर। पड़ोसी को दे। वो जो गरीब है ना, वो पड़ोसी है तेरा, उसको दे। ही लेफ्ट। बहुत आसान है गीत गाना, एडजस्ट करके दिखाओ। प्यार करके दिखाओ। प्रभु से प्यार करते, उसके लोगों से नहीं। महात्मा गांधी ने कहा, आई लव क्राइस्ट बट आई डोंट लाइक क्रिश्चियंस। मुझे यीशु बहुत पसंद है, उसके लोग समझ में नहीं आते। सबकी बात नहीं की उन्होंने, मात्र उनकी जो ऐसा बिहेव करते। आइए तीसरा, तोड़ों का दृष्टांत। जानते हैं ये कैसे प्रेजेंट करता है? ये कहता है मिनिस्ट्री के बारे में। अब आप सब आजाद हो गए ना, अब बात 3-4 लोगों की होगी। आप सब मिनिस्ट्री में हैं, क्योंकि बाइबल कहती है आप सब याजक हैं। कहिए पास वाले को, आप भी मिनिस्ट्री में हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो लास्ट वाला था, मैं सिर्फ दिनेश के लिए बात करूंगा, या मैं आकाश के लिए, गौरंग के लिए, पंकज के लिए बात करूंगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री करते हैं, याद रखिए बाइबल कहती है आप सब याजक हैं। वी ऑल आर प्रीस्ट। आप सब किसी न किसी तरह की सेवकाई में जुड़े हैं। आप जानते हैं मिनिस्ट्री क्या होती है? कुछ लोगों को लगता है यहां से प्रीचिंग करना मिनिस्ट्री है। कुछ लोगों को लगता है जब वरदान मिलता है तो वो मिनिस्ट्री है। जानते हो एक्चुअली मिनिस्ट्री क्या है? सेवा क्या है? जानना चाहते हैं? कहिए सेवकाई, जोर से कहिए सेवा। जानते हो सेवा का मतलब क्या है? बस खत्म हो गया है मैसेज, मैं कुछ और समझाऊंगा फिर। क्या नाम है आपका? गौरंग। कहाँ रहते हैं? कल्याण। ब्रदर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं?
किसी को कंफर्ट देना मिनिस्ट्री है। जॉन द बैप्टिस्ट प्रीच करता है, लोग आके पूछते हैं हम क्या करें, कहता है जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो किसी एक को दे दे। पश्चातापी पर्सन जिसने पश्चाताप किया है, आप उसके अंदर फल देख सकते हो। आप जानते हो आपने रिपेंट किया है, इसका सबूत क्या है? आपके पास फ्रूट्स होंगे। लेकिन आपके पास फ्रूट्स नहीं है तो जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि आपने प्रॉपर रिपेंट किया ही नहीं। यूहन्ना बपतिस्मादाता प्रचार करता है, कहता है कि पश्चाताप करो। लोग आके कहते हैं हम क्या करें? वो ये नहीं कहता है सिर्फ माफी मांगो, वो कहता है जिसके पास 2 कुर्ते हैं ना वो किसी एक को दे दे। सिपाही आके कहते हैं हम क्या करें? कहता है जो कमाते हो उसी में संतोष करो। फरीसी आके कहते हैं हम क्या करें? उनको तो डांट ही देता है। आपने देखा? उसके बाद वो कहता है मन फिराव के योग्य फल लाओ। ये समझ में नहीं आएगा, उर्दू पढ़ के देखिए। अपनी जिंदगी से जाहिर करो कि तुमने तौबा की है। एक व्यक्ति जिसने मन फिराया है, आप उसके जीवन में फल देखेंगे, फ्रूट्स। पर जिसमें फ्रूट्स नहीं देख रहे हो ना, उसने मन नहीं फिराया। सेवा सिर्फ यहां पर 1 घंटे का सरमन प्रीच नहीं करना है। जिससे मिल रहे हो ना, पहले उसको सुनो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? किसी को सुने बगैर उसको जवाब देना। सामने वाला बात कर रहा है, बातें करते करते आपके ईगो को उसने ऐसा हर्ट कर दिया कि आपने उसकी बात बीच में बंद करके शाउट करना स्टार्ट किया। दिस इज योर बिगेस्ट वीकनेस। सुन तो लो। क्यों याकूब कहता है सुन तो लो। आप सब सेवा में, आप सब मिनिस्ट्री में। आज हमारे पास चर्च है, यीशु के पास कोई चर्च नहीं होती थी। वो ट्रैवलर प्रीचर था, जिसको जैसे नीड होती थी। एक दिन पूरा दिन चल चल के एक जगह पे पहुंचा। उसको पता था एक लेडी आने वाली है, वो आफ्टरनून में ही पानी भरने आती है। उसके लिए बैठ गया था। वो आके आती है। यीशु कहता है पानी तो पिलाओ मुझे। कहती है आप यहूदी हो, आप मुझसे क्यों पानी मांग रहे हो? आप जानते हो बातें करते यीशु ने उसको जीत लिया। एक जगह पे वो जा रहा था, पेड़ पे बैठा था। ज़ैकियस, देख रहे हो? इंडिविजुअली एक व्यक्ति से मिलके उसको कंफर्ट देता था। लाखों का इंतजार न करें। जो प्रभु ने एक दिया है ना, उसको कंफर्ट दें। आने वाले दिनों में प्रभु लाखों को भेजेगा। सेवकाई का मतलब है सेवा। कहिए सेवा। सेवकाई का मतलब ही ये है। मैं पूछूंगा सेवकाई, ओ रॉक एंड रोल, प्रीचिंग, टीचिंग, स्टेज पे खड़े होंगे, कैमरा देखेगी। आजकल मिनिस्ट्री का ये डेफिनेशन बन चुका है। यीशु ऐसे सेवा नहीं करता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस कलीसिया में जितने भी लोग प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं, क्वायर में खड़े रहते हैं, संडे स्कूल टीचर्स, वॉलंटियर्स, मीडिया संभालने वाले, मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, जिन लोगों के साथ काम करते हो उन्हें कंफर्ट देते हो? ये सेवा है। सेवा सिर्फ यहां आना नहीं है। आप वहां पर ये सेवकाई करके यहां पर आके प्रचार करके देखो, आपको प्रभु वचन के अंदर अभिषेक और अथॉरिटी देगा। विश्वास कीजिए, जिन्होंने आज अपने पास्टर से झाड़ू लिया है, कल वो परमेश्वर के हाथों से मुकुट भी लेंगे। सुनिए, जो लोग परमेश्वर के साथ संबंध में हैं, जो लोग अपने पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करते हैं, जो लोग एक उत्तम सेवा करते हैं, यही वो लोग हैं जिनको वो लेने आएगा। पर अगर आप खुदा के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, आप अपने लोगों से अच्छा नहीं चलते, इवन आपकी सेवकाई में भी सिन है, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है आप रह जाएंगे।
और याद रखिए, जो रह जाएंगे वो परमेश्वर के क्रोध को देखेंगे। जानते हो उसका क्रोध क्या होता है? कोविड में एक सिलेंडर की कीमत 1 लाख रुपया थी। कोविड में 600 रुपए की एक मेडिसिन 4400 में बिक रही थी। कोविड के अंदर बेड नहीं मिल रहा था। बहुत अच्छा अनुभव है मुझे इस चीज का। कोविड में लोगों को एक्चुअली ऑक्सीजन की ट्रू मीनिंग, वैल्यूज पता चली थी। क्यों लोग मेडिसिन के पीछे भाग रहे थे, दवाइयों के पीछे भाग रहे थे? हर कोई जीना चाहता था। लेकिन जिस दिन यीशु चला गया, द बाइबल सेज विल, इच्छाएं बदल जाएंगी। अब हर कोई एक ही बात चाहेगा, मरना है, खत्म होना है। क्योंकि लिखा है ये वो दिन होंगे जो पृथ्वी पर आज तक कभी नहीं आए थे। आज आप, मैं और देखते हैं, बाइबल कहती है कुछ नहीं है कंपैरिजन में जो उन दिनों में होने वाला है। इवन बाइबल कहती है दिन घटाए गए। 2026 साल हो गए, फिर भी लिखा है दिन घटाए गए। आज हर कोई, उन दिनों में हर कोई जीना चाहता था, पर बाइबल कहती है ये वो दिन होंगे जब लोग अपनी मौत मांगेंगे और पहाड़ भी कहेंगे हम आप पे नहीं गिरने वाले, खुदा ने मना किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये 3:16 हर एक को याद रहता है। आगे पढ़िए, पर जिन्होंने उसके पुत्र पर विश्वास न किया उस पर उसका क्रोध बना रहता है। अरे किसी और से प्रॉब्लम है, वो बचाएगा। उससे पंगा ले रहे हो, कौन बचाएगा तुझे? कौन बचा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन बचा उससे? आज भी आप में से यहां पर कुछ लोगों की लाइफ में ये एक अच्छा मैसेज होगा। आज गए थे, कितना खुल खुल के भैया बता रहे थे। मत्ती 25 अध्याय तो पहले कभी इतनी बार पढ़ा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि 3 कॉलम से बटा हुआ है। हो सकता है आप आज भी एक नॉलेज गेन करके चले जाएं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ये नॉलेज नहीं है, वो बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाला है। मैं बंद करने से पहले एक लास्ट लाइन बोल सकता हूं, आप पॉजिटिवली लेंगे? क्या हिम्मत नहीं है आपके सामने बोलने की? क्योंकि आई नो योर नेचर। मुझे पता है आप नेगेटिव हो जाएंगे। मुझे पता है आप मुझसे बात करना कम करते करते खत्म कर देंगे। आई नो योर नेचर, आई नो वेरी वेल। तो मैं यहां से बोल दूं पक्का? नहीं, बहुत नॉर्मल है, लेकिन चुभेगा आपको। बोलूं? प्रभु से थोड़ा डरो। Fear God. Fear God. He's a very holy God. मैं फिर से कहता हूं, प्रभु से डरो। Fear God. Fear God. Pastor, प्लीज ओपन, क्या बोलना चाहते? अब्राहम उठा अपने बेटे को कुर्बान कर। अब्राहम ने लिया, पहाड़ पे गया, जैसे ही मारने वाला था, प्रभु कहता है वेट, अब मैं जान गया तू मेरा भय मानता है। हम सोचते हैं वो परीक्षा सिर्फ विश्वास की थी। वो परीक्षा विश्वास के साथ ये भी थी, ये मेरा भय मानेगा कि नहीं। उसके बाद प्रभु ने कहा
अब अपनी कसम खा के बोलता हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। यहां देखिए, यहां देखिए, 22 में खुदा ने शपथ खाई, मैं तुझे बहुत ब्लेस करूंगा। उसके नेक्स्ट चैप्टर में इसहाक को रिबेका मिल गई। जो विश्वास करते हैं वे चमत्कारों को पा सकते हैं, जो भय मानेंगे वो दूल्हे से मिलेंगे। फियर गॉड, यही डर आपको सारे तरह के डरों से आजाद कर देगा। जब ये डर नहीं होता ना, तब सब डर होते। ये आएगा तो क्या होगा, ये आएगा तो क्या होगा, ये आएगा तो क्या होगा। लेकिन जब ये डर होता है ना, आप सारे डरों से मुक्त होते हो। आने दे जिसको आना है, वो बैठा है। कल मंडे है, फास्टिंग में चले जाओ। सुबह से रात तक एक ही प्रेयर करो, मुझे आपका भय चाहिए। आई वॉन्ट टू गिव यू वन प्रेयर। कल फास्टिंग में चले जाओ, पूरा दिन वन लाइन प्रेयर, लॉर्ड गिव मी योर फियर, गिव मी योर फियर, गिव मी योर फियर। खाना खाते समय गिव मी योर फियर, नहाते समय गिव मी योर फियर। और आपको पता है वो भय, ये वो डर नहीं है कि पाप हो गया तो प्रभु मारेगा। ये भय पाप से नफरत करवाएगा। पास्टर आप ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप में से बहुतों ने ही खो दिया है, बहुतों ने खो दिया है। चर्च में साधुओं की तरह बैठने वाले लोग, प्रभु का भय मानने वाले लोग कभी कभी नहीं होते हैं। सच्चे भय रखने वाले वो लोग होते हैं, जब कोई उनसे बदतमीजी करे फिर भी वो चुप रहते हैं, क्योंकि उनको पता है प्रभु बात करेगा। They fear God. Fear God. The Lord is coming. The Lord is coming. वो ऐसे लोगों को लेने आ रहा है जो उसका भय मानते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, खरे हैं, सीधे हैं। अय्यूब कहता है, मैंने अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांधी है कि किसी भी औरत को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। कितने भाई हैं जिन्होंने अपनी आईज के साथ एक कवरेंट बांधी है। किसी ने कहा, अगर तुम्हारी आंखें शिमशोन जैसी हैं तो तुम्हारा अंत सुलेमान जैसा होगा। वाह! देख रहे हो, जब मैंने भय के बारे में बात की, the atmosphere is changed. आइए, आज मैं आपको पहली बार बहुत समय के बाद मैं ये कह रहा हूं, अगर आप में से किसी को लगता है कि मुझे ये चीज चाहिए, अगर आप घुटनों पे भी आना चाहते हैं ना, आ जाइए। भाई आज प्रभु से फियर मांगते, बहुत बरकतें मांगी है हमने, बहुत आशीषें मांगी है हमने। अगर आज कोई घुटनों पे भी आना चाहता है, कोई खड़े रहना चाहता है, whatever. Thank you, Brother Peter. She is a minister. Then too he stand. Hey,
आइए दुआ करना स्टार्ट करें। बाहर मत जाइए, मीटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। इधर बैठ, आप बैठ। आइए अपनी आंखों को बंद। हे पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र, ऐसे नाम का प्रभु, ऐसे नाम का प्रभु, पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र, ऐसे नाम का प्रभु, ऐसे नाम का प्रभु। यशाया ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, बैठा सिंहासन पर, राजाओं का राजा, उसकी महिमा से मंदिर भर गया, दूतों ने कहा पवित्र आदि। Come on, worship him. See. अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से भय मांगी, क्षमा कर प्रभु, बहुत गलतियां हुई हैं, बहुत गुनाह हो चुके हैं, तुझे जानने के बाद भी हुए। अब और नहीं प्रभु, अब और नहीं, अब तेरे साथ चलना है, तेरे साथ चलना अनुभव करना है। आशीषें तो बड़ी हमने हासिल की हैं, अब तेरे साथ चलना है। हेल्प मी। प्रार्थना करिए, अपने मन को भटकने से बचाइए, अपने मन को भटकने से बचाइए।